और एक बड़ा अपडेट आपको हम दे दें। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी और अब तक 426 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। खोजी कुत्ते जो हैं उनको लगाया गया है, डॉग स्क्वाड की टीम लगाई गई है और इनके माध्यम से जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं, दबे हो सकते हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और साथ ही अभी तक 426 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी लेकिन कई लोग लापता हैं, जिन तक पहुंचने की कोशिशें हो रही हैं। बादल फटने से कई लोगों का कहीं ना कहीं जीवन मुसीबत में आ गया। कई लोगों के आंखों के सामने उनके आशियाने तहस नहस हो गए। हालांकि प्रशासन की टीम मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और सभी सुरक्षित रहें, इसके मद्देनजर इसको प्राथमिकता देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें, अभी तक की जानकारी के अनुसार 426 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इस घटना को बीते 66 घंटे हो चुके हैं और इन 66 घंटों के अंदर 450 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। धराली हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सेना के जवान, एसडीआरएफ की टीम्स इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। साथ ही साथ उत्तरकाशी के गंगनानी में वैली ब्रिज बनाने का काम भी शुरू हो गया है और आपको बता दें कि ये पुल दरअसल लैंडस्लाइड और पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसके चलते धराली से संपर्क टूट गया था और राहत बचाव के लिए धराली जा रही टीम्स रास्ते में ही फंस गई थी। लेकिन अब बीआरओ ने एनडीआरएफ की मदद से इस पुल को तैयार करना शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज के संवाददाता बलराम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त गंगनानी के उसी वैली ब्रिज पर एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है, जहां पर इस वैली ब्रिज को तैयार करने की शुरुआत हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये जो वैली ब्रिज था वो लैंडस्लाइड और पानी के बहाव में पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया है और यही वजह है कि धराली से जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन अब इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुल को तैयार किया जा रहा है, यानी यहाँ पर लोहे का पुल तैयार किया जा रहा है और इसी पुल के जरिए अब ये जो संपर्क मार्ग है वो जोड़ा जाएगा और माना जा रहा है कि इस पुल को तैयार करने में 24 से 48 घंटे का वक्त लगेगा। हालांकि जो बीआरओ की टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। ये पुल पहले भी बीआरओ की टीम ने ही तैयार किया था, लेकिन जिस तरीके से ये पुल पानी के तेज बहाव में बह गया उसके बाद जो धराली से संपर्क है वो टूट गया है। यही वजह है कि चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो या फिर जो बीआरओ की टीम है वो धराली नहीं पहुंच पा रही है सड़क मार्ग के जरिए, और जो हवाई मार्ग है उसके जरिए एनडीआरएफ की टीम और तमाम जो खास सामग्री हैं, जो जरूरी सामग्री हैं वो भेजी जा रही हैं। तो लगातार देखिए रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये एक अच्छी बात है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों को निकालने का, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य लगातार चल रहा है। और इस वक्त धरातल पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान लगातार मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर्स की सहायता यहां पर ली जा रही है और अब बीआरओ भी मुस्तैदी के साथ जो पुल का निर्माण है वो भी करवा रहा है एनडीआरएफ के जवानों के सहयोग के साथ। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड यहां पर हुई, लगातार बारिश की वजह से कई सड़कों पर, कई पुलों को इस तबाही ने क्षतिग्रस्त किया, जिसकी वजह से रास्तों पर निकलना काफी मुश्किल हो गया, रास्तों को पार करना मुश्किल हो गया। और आप देखिए ड्रोन से भी सहायता ली जा रही है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। ऊंचे ऊंचे जो इलाके हैं जहां तक मुश्किल से पहुंचा जा रहा है वहां पर अब ड्रोन को आसानी से पहुंचाकर निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मददगार साबित भी हो रहा है। लगातार अलग अलग इलाकों में ड्रोन को फ्लाई करके नजर रखी जा रही है। इससे ये मालूम चल सकेगा कि आखिर किस प्रकार की स्थितियां किस इलाके में इस वक्त हैं और साथ ही कहां पर कितने लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी भी कई स्थानों पर लोग फंसे हो सकते हैं, कई लोग लापता हैं, क्योंकि रास्ते टूटे तो लोग जहां थे वहीं पर फंसे रह गए। ऐसे में राहत सामग्री को भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और लोगों तक रेस्क्यू टीम्स आसानी से पहुंचे, इसके लिए बीआरओ भी मुस्तैदी के साथ अब
सड़क निर्माण के कार्य में, मलबा हटाने के कार्य में लगातार जुटा हुआ है। तो खीरगंगा नदी में अचानक बाढ़ आई, जिसके कारण धराली गांव का जो आधा हिस्सा है वो तो तबाह हो गया था। उसकी डरावनी तस्वीरें सभी ने देखी। उत्तराखंड सरकार ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ सभी टीम्स को मैदान में तुरंत उतारा और खुद पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। ड्रोन की सहायता ली जा रही है ताकि वो इलाके जहां तक पहुंचना फिलहाल मुश्किल हो रहा है, वहां पर ड्रोन फ्लाई करके उन इलाकों में भी नजर रखी जा सके। पीएम मोदी भी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल का अपडेट वो भी ले रहे हैं। जो यात्री यहां पर गंगोत्री मार्ग पर भी फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित वहां से बाहर निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है और जैसे ही रेस्क्यू टीम्स उन तक पहुंचती हैं, वो राहत की सांस ले रहे हैं। धराली तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। हर्षिल वैली में मौजूद धराली का ये गांव मलबे के नीचे दबा है। मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन राहत और बचाव का काम सीमित संसाधनों में ही हो पा रहा है। धराली में जिस जगह पर आपदा आई है, वहां पर रेस्क्यू टीमें इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि उस जाने वाले रास्ते पर जगह जगह पर भूस्खलन हो गया है। इस वक्त हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी गांव में मौजूद हैं, जहां पर करीब 300 मीटर सड़क धंस गई थी। अभी हेलीकॉप्टर यहां पहुंचा है और कुछ लोगों को लेकर के वहां से आया है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ऐसे ऑपरेशन में बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन अभी और भी लंबा चल सकता है। धराली में 55 किलोमीटर के दायरे में कुदरत ने पहरा लगा दिया है। गूगल मैप पर उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग की तस्वीरें आपके सामने हैं, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच भागीरथी नदी के समानांतर में है। धराली पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम उत्तरकाशी के लिए इसी रास्ते पर रवाना हुई, लेकिन सड़कों पर लैंडस्लाइड ने राहत बचाव की टीम को रोक दिया। भटवाड़ी, गंगनानी, कुमालती और हर्षिल में सड़क का मार्ग लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। कई और जगहों पर भी सड़क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा है। आपदा प्रभावित धराली से करीब 35 किलोमीटर पहले पड़ता है गंगनानी। देखिए, सड़क की एक पहाड़ी को दो दूसरी पहाड़ी की सड़क से जोड़ने वाला ये पुल अब साफ हो गया है। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम उसी गंगनानी ब्रिज पर पहुंची है, जो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है और आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची है कि कैसे इस पुल को तैयार किया जाएगा, कैसे यहां पर काम किया जाएगा, इसका निरीक्षण किया जा रहा है। तब तक ये पुल तैयार नहीं होता है, तब तक धराली जाना पूरी तरह से असंभव है। गहराई कितनी है और पानी का जो बहाव है वो इतना तेज है कि यहाँ पर काम करना भी बहुत मुश्किल है। दोनों जो आपको छोर नजर आ रहे हैं, इस पर एक पुल बना हुआ था और वो पुल पानी के तेज बहाव में बह गया है। गंगनानी तक पहुंचने से पहले एबीपी न्यूज संवाददाता भटवाड़ी में फंसे रहे। भटवाड़ी में उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड से टूट गया। 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक सेना रास्ते को ठीक करने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इस वक्त हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी में मौजूद हैं। कल यहाँ पर जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा था, पहाड़ को काटा जा रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भरभरा कर नीचे गिर जाते हैं, यानी लैंडस्लाइड का खतरा लगातार यहाँ पर बना रहता है। और आप देखिए ये पूरी सड़क जो है वो तैयार हो गई थी, लेकिन आप देखिए ये सड़क फिर से धंस गई है, जिसकी वजह से जो यातायात मार्ग है वो अभी भी बाधित है। सड़क मार्ग को पुरानी शक्ल में लौटाना इतना मुश्किल था कि बीआरओ और सेना को धराली पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार करना पड़ा। वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है पत्थर को काट के, और आप देख सकते हैं कि अब वाहन इस सड़क पर आपको जाते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ से जो गंगनानी तक जाने का रास्ता है वो साफ हो गया है। अब जो सामग्री है, जो बड़े वाहन हैं वो आगे जाएंगे, और जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम रुकी हुई थी, जो आईटीबीपी के जवान यहाँ पर रुके हुए थे, जो एम्बुलेंस फंसी हुई थी, वो भी अब आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको। उत्तरकाशी से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा भी धराली गांव के लिए रवाना हुए, लेकिन धराली से करीब
85 किलोमीटर पहले ही मनेरी में उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। ये धराली जाने वाला रास्ता है और कई किलोमीटर के बीच में जगह जगह पर इस तरीके से सड़क टूट गई है, जिसको प्रशासन ठीक करने का काम कर रहा है। यहाँ पर जो ये सड़क थी, यहाँ वो धंस गई है, नीचे नदी में चली गई है। उसको अब सड़क को चौड़ा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जगह जगह पर इस तरीके से भूस्खलन हुआ है, जिसको ठीक करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। धराली से पहले जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखा है, सड़क धंस रखी है और इसी वजह से राहत बचाव कार्य में भी बाधा आ रही है। एम्बुलेंस और राहत सामग्री के वाहन आधे रास्ते में ही फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरी बड़ी मशीनें धराली नहीं पहुंच पा रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें स्टैंड बाय पर हैं। फिलहाल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गंगोत्री उत्तरकाशी राजमार्ग को युद्ध स्तर पर ठीक करने में जुटा है। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जितने बड़े स्तर पर होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। सड़क मार्ग पर संकट से राहत बचाव का पूरा भार हवाई सेवा पर पड़ रहा है। धराली से सभी लोगों को हटा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की साझा टीम वहां मौजूद बड़े बड़े पत्थरों को हटा रही है, जिनमें 5 अगस्त को ना जाने कितनी जान लीन होगी।